नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बीए सेकेंड ईयर से संबंधित पट परिवर्तन अजातशत्रु के खंड कथा प्रसंग में पट भाग थर्ड में विरुद्ध का प्रवेश यानी तृतीय पट परिवर्तन में क्या बात बताई गई है उसके बारे में अपन समझेंगे। जैसे ही किसी रचना विशेष का चैप्टर परिवर्तन होता है या कथा का प्रसंग चेंज होता है तो उस समय प्राय उसका मुख्य प्रकरण जिसके अनुसार जो बात कही जाती है वो यहाँ पर विरुद्धक के बारे में बात हो रही है और विरुद्धक के बीच में श्यामा और विरुद्धक के आपसी वार्तालाप और इसके प्रेम से संबंधित यहाँ पर कुछ इस प्रकार की वार्तालाप बताई गई है, जिसके माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि राज कार्य में किस प्रकार वीर विलासिनी और रमणी बनकर के विरुद्ध को श्यामा अपनी ओर आकर्षित करती है तथा इस आकर्षण के कारण वो राज कार्य में वो किस प्रकार सहयोगी और बाधक बनती है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। विद्यार्थियों, इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान दोगे कि यह किस प्रकार की रचना है तथा किस अनुसार इसको लिखा गया है और राज प्रजातंत्र और साथ ही साथ इसमें शैलेंद्र की क्या भूमिका रही और कौसंबी और मागधी और साथ ही साथ इससे पूर्व की महारानियां किस प्रकार श्यामा से व्यवहार करती थी और अभी श्यामा के मन में एक विशेष प्रकार का अहंकार और अहम और घमंड भी आ गया है। इस घमंड और अहंकार के कारण वो अपने आप को विशेष महिला समझती है तथा दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ महिला समझने की कोशिश करती है। आइए हम इस पट भाग थर्ड में विरुद्धक के प्रवेश से संबंधित जैसे ही राज दरबार में प्रवेश के बाद विरुद्धक आते हैं तो सबसे पहले विरुद्धक श्यामा को एक अलग नाम से पुकारते हैं, रमणी। रमणी रमणी वह होती है जो किसी पुरुष के प्रिय महिला होती है, अर्थात पुरुष की अति मन भावक महिला। यहाँ विरुद्धक आते ही कहते हैं, रमणी तुम क्यों इस घोर कानन में आई हो, अर्थात इस समय इस घोर कानन यानी बहुत ही अंधेरे के कानन या शब्द का अर्थ है उपवन से कि इस प्रकार के महल और मेरे घोर कानन अंधकार में उपवन में आपका कैसे आना हुआ है। तब श्यामा विरुद्धक से कहती है, तुम्हारे डाकूपन का ही विश्वास करके आई हूँ। विरुद्धक से कहती है कि तुम्हारे जो डाकूपन का मुझ पर विश्वास है उसी कारण ही मैं यहाँ आ पाई हूँ। यही साधारण मनुष्य समझती तो ऊपर से बहुत सीधा साधा बनता तो मैं कदापि यहाँ आने का साहस नहीं करती। शैलेंद्र लो ये अपनी नुकील कटार इस तड़पते हुए कलेजे में खोप दो। श्यामा कहती है कि शैलेंद्र मैं इसी विश्वास से तुम्हारे पास आई हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और इस प्रेम के कारण मैं अपना कलेजा लेकर के तुम्हारे पास आई हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आप ये नुकीली कटार मेरे कलेजे में भोंप दो। यानी यह कलेजे में कटार खोपना या भोंपना चाहे विद्यार्थियों यह एक प्यार का प्रतीक है। एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है उसे जाहिर करने के लिए जो तरीका है, अर्थात सर्वस्व दूसरे के ऊपर निस्वार कर देना, अपना सब कुछ दूसरे को दे देना। यहाँ पर विरुद्धक को श्यामा अर्थात शैलेंद्र को श्यामा सब कुछ अपना सौंप देती है और उसके बाद घुटने के बल उसके सामने बैठ जाती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न आता है किसके सामने कौन घुटने का बल बैठता है पट भाग थर्ड विरुद्धक प्रवेश के अनुसार।
अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर श्यामा विरुद्धक के सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है, क्योंकि अपने आप को उसके प्रति पूर्ण रूप से तन मन और धन से स्वयं को अर्पित उसके सामने कर देती है। अब जैसे ही घुटने के सामने श्यामा टेक कर बैठती है, तब विरुद्धक क्या कहता है, देखिए। विरुद्धक, किंतु श्यामा विश्वास करने वाले के साथ डाकू भी ऐसे नहीं करते, उनका भी एक सिद्धांत होता है। तुम्हारे मिलन में इसलिए मैं डरता था कि तुम रमणी हो और वह भी वीर विलासिनी। मेरा विश्वास है कि ऐसी रमणियां डाकुओं से भी भयानक है। देखिए, यहाँ बात कुछ नया मोड़ लेती विद्यार्थियों, कि जिस प्रकार श्यामा उसके प्रेम से आकर्षित होकर के विरुद्धक से मिलती है, लेकिन विरुद्धक उस पर विश्वास नहीं करता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करता है कि वो कहती है कि आप एक वीर विलासिनी हो। वीर विलासिनी अर्थात वीरों को आनंद प्रदान करने वाली महिला हो, साथ ही साथ तुम एक रमणी हो, राजमहल की प्रिय रमणी हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए डरता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ऐसी रमणियाँ यानी इस प्रकार की राज दरबार की महिलाएं अक्सर डाकुओं से भी भयानक होती है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार कोई महिला किसी पुरुष को अपने बहकावे में आकर्षित करके स्वयं अपने साथ विश्वासघात कर लेती है, इसीलिए यह विरुद्धक कहता है कि तुम तो हमारे जैसे डाकुओं से भी भयानक हो। भयानक होने का कारण यही है कि तुम एक वीर विलासिनी महिला हो, इसलिए मुझे आपसे डर लगता है। अब देखिए, इस विषय वस्तु को समझने के लिए अर्थात पुनः श्यामा द्वारा विरुद्ध को क्या जवाब दिया जाता है, अर्थात शैलेंद्र को क्या जवाब दिया जाता है, वो ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों। इनके द्वारा क्या बात कही जा रही। तो क्या अभी तक तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? आंतरिक प्रेम की शीतलता ने तुम्हें कभी स्पर्श नहीं किया? क्या मेरी परिणय भिक्षा असफल होगी? जीवन की कृत्रिमता में दिन रात प्रेम का बनिज करते करते क्या प्राकृतिक स्नेह का एक स्रोत एक बार ही सूख जाता है? क्या वार विलासिनी प्रेम करना नहीं जानती? क्या कठोर और क्रूर कर्म करते करते तुम्हारे हृदय में चेतना लोक की गुदगुदी और कोमल स्पंदन नाभ को भी अवशिष्ट नहीं है? क्या तुम्हारा हृदय केवल मांसपिंड है, उसमें रक्त का संसार नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं प्रियतम, हाथ पकड़कर गाती है। देखिए, यहाँ श्यामा बड़े सुंदर ढंग से अपनी वाणी के प्रत्येक शब्दों के माध्यम से विरुद्धक को प्रश्न करती है कि क्या मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हारा हृदय आंतरिक रूप से शीतल नहीं है? क्या तुम्हारे हृदय में दिन रात प्रेम नहीं पनपता है? क्या ये तेरा हृदय प्राकृतिक स्नेह से सूख गया है, जो किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी महिला की पीड़ा को नहीं समझ सकता है? इस प्रकार श्यामा उसे प्रश्न पूछती है। किसको? विरुद्धक को पूछती है। विरुद्धक से पूछने का उसका कारण ये है कि सच्चा प्यार उसे जाहिर करना होता है। फिर क्या कठोर क्रूर कर्म करते करते तुम्हारा हृदय अब स्पंद नाभ में और चेतना लोक की गुदगुदी नहीं रही है? क्या आपके हाथों से बड़े बड़े युद्ध जीतने और डाकुओं द्वारा कुकर्म करने के बाद में अब तुम्हारा हृदय मेरे लिए धड़कता नहीं है? क्या ये हृदय में चेतना लोक की गुदगुदी नहीं है? और फिर वो कहती है, क्या तुम्हारा हृदय सिर्फ मांस पिंड है, अर्थात मांस का बना हुआ एक पिंड है जिसके ऊपर किसी
प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या तुम्हारे हृदय में रक्त संचार नहीं होता है? जो हृदय अंदर से धड़क रहा है उसमें क्या रक्त का संचार नहीं होता है? इस प्रकार की बातें वह किसको कहती है? वह इस प्रकार की बातें विरुद्ध को कह करके अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। फिर कहती है नहीं नहीं प्रियतम, या नहीं नहीं प्रियतम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ विद्यार्थियों? ये शब्द प्रयोग हुआ है आपके श्यामा द्वारा विरुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। फिर वो प्रियतम का हाथ पकड़कर चलती है। देखिए वहां से प्रारंभ होती है और चलते चलते अपने मन में एक गीत गुनगुनाती है। विद्यार्थियों अब श्यामा द्वारा जो श्यामपट पर अर्थात बोर्ड पर लिखे हुए गीत की कुछ पंक्तियां है जो आपको दिखाई दे रही है। बहुत सिपाया जहां से प्रारंभ होता है और समय नहीं तक एंड हुआ है। आप इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आपको सुना करके इस पंक्तियों में जो कही गई बात को अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। पहले आप ध्यानपूर्वक श्यामा द्वारा गाई गई पंक्तियों को समझने की कोशिश करोगे। देखिए क्या कहा गया है श्यामा द्वारा जिस समय विरुद्ध का हाथ पकड़ा जाता है। श्यामा कहती है बहुत छिपाया ओफन पड़ा, अब संभालो का ये समय नहीं, अखिल विश्व में सतेज फैला है, अनल हुआ ये प्रणय नहीं। कहीं तड़फ कर गिरे न बिजली, कहीं न वर्षा हो काली माँ की, तुम्हें न पाकर ससाक मेरे, बना शून्य ये हद नहीं है। तड़फ रही है कहीं कोकिला, कहीं पपैया पुकारता है, यही विरुद्ध क्या तुम्हें सुहाता, कि नील निर्द सद्य नहीं है। जल, अगली पंक्ति है जली दीप मालिका प्राण की, हद कुटी स्वच्छ हो गई है, पलक पावड़े बिछा सुकी है, न दूसरा ठोर भय नहीं है। चपल निकल कर कहाँ चले अब, इसे कुचल दो मृग शरण से, कि आहा निकले दबे हद से, भला कहो यह विजय नहीं है, भला कहो यह विजय नहीं। एक बार विद्यार्थियों पुनः इन पंक्तियों को सुनने की कोशिश करना, उसके बाद मैं इन पंक्तियों में क्या बात कही गई वो आपको बताता हूं। बहुत छिपाया उफन पड़ा, अब संभालो का समय नहीं है, अखिल विश्व में ससेद फैला है, अनल हुआ ये परिणय नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात इसमें कही। कहीं तड़फ कर गिरे न बिजली, कहीं न वर्षा हो काली माँ की, तुम्हें न पाकर ससाक मेरे, बना शून्य ये हद नहीं है। तड़फ रही है कहीं कोकिला, कहीं पपैया पुकारता है, यही विरुद्ध क्या तुम्हें सुहाता, नील निरद सहद्य नहीं है। जली दीप मालिका प्राण की, हद कुटी स्वच्छ हो गई है, पलक पावड़े बिछा चुकी है, न दूसरा ठोर भय नहीं है। चपल निकल कर कहाँ चले अब, इसे कुचल दो मृग चरण से, कि आहे निकले दबे हृदय से, भला कहो ये विजय नहीं है, भला कहो ये विजय नहीं है। देखिए विद्यार्थियों इन पंक्तियों के इन गान के माध्यम से श्यामा द्वारा विरुद्ध के प्रति प्यार को प्रदर्शित किया गया है। प्यार स्नेह आंतरिक मन और हृदय की उस वाणी को, उस हृदय की पीड़ा को विरुद्ध के सामने रखा गया है। प्रारंभिक पंक्तियों में उन्होंने ये बात कही है कि बहुत छिपाया उफन पड़ा, अब मैंने बहुत छिपाने की कोशिश की इस प्रेम को, लेकिन अब मेरे कलेजे से और हृदय से उफन पड़ा है, यानी बाहर निकल पड़ा है। संभालने का समय नहीं है, अखिल विश्व में सतेज फैला है। खूब कोशिश की मैंने इसे संभालने की, लेकिन अब संभालने का मेरे पास समय नहीं है। पूरे विश्व में सतेज फैला है, अनल हुआ ये परिणय नहीं है। अब ये हवा के जैसा हो गया है, हर जगह मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। जो भी प्रकृति की हवा भी मेरे को आकर स्पर्श करती है, मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे हे विरुद्धक आपने मुझे छुआ हो।
कहीं तड़प कर गिरे न बिजली, कहीं न वर्षा खो काली माँ की। यानी वो कह रही है ऐसी स्थिति में कहीं तड़प तड़प कर बिजली न गिर जाए और कहीं चारों ओर से अंधेरा न हो जाए। तुम्हें न पाकर सशाक मेरे बना शून्य ये हदें नहीं है। जब तक तुम्हें मैं प्राप्त नहीं करूंगी तब तक मेरे हदें की शून्य पीड़ा समाप्त नहीं हो सकती। तड़फ रही है कहीं कोकिला, कहीं पपैया पुकारता है। यानी ऐसी वर्षा ऋतु में या इस ऋतु में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार कोकिला कहीं तड़फ रही हो और पपैया मन ही मन पुकारता है, पीयू पीयू की आवाज करता है, वैसे ही मेरा मन सिर्फ तुम्हें पुकार रहा है, प्रीतम प्रीतम की आवाज हृदय से करता है। यही विरुद्ध क्या तुम्हें सुहाता कि नील निर्द सहद्य नहीं है। क्या तुम्हें इस प्रकार मुझे पीड़ित अर्थात दुखी होते हुए आनंद आता है, सुहाता है? अगर ऐसा ही होता है तो मैं आनंद और पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हूं। जली दीप माला प्राण की हद कूटी स्वच्छ हो गई है। अंतर मन से जब दीप माला जल उठी है तो हद्दे कूटी स्वच्छ हो गई है। जैसे तुम्हें पा करके, तुम्हें देख करके मेरे हद्दे की दीपक की ज्वाला, आपके प्रति आकर्षण की ज्वाला इस प्रकार प्राण दे गई है कि अब हद्दे को स्वस्थ बना गई। न दूसरा ठोर भय नहीं है, चपल निकल कहाँ चले अब मुझे किसी ठोर यानी स्थान विशेष पर कोई मुझे भय नहीं है, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। चपल निकल कहाँ चले, हाँ अब इसे कुचल दो मृग शरण से। अब हम इस सातुर्य भाव से, चंचलता से कहाँ निकल पड़े हैं, और जहां भी निकल पड़े हैं वहां अब पुरानी बातों को, अपने को कुचल देना चाहिए। अर्थात मन से पुरानी बातों को निकाल देना चाहिए। कि आहा निकले दब्बे हृदय से, भला कहो ये विजय नहीं है। यानी तुम्हें पा करके मेरे हृदय से शांति की ज्वाला आहा निकले, जिस कारण से मेरे हृदय में विजय का पताका फहरे, मेरे हृदय में शांति हो, जिससे आपका भी भला हो और औरों का भी भला हो। इस प्रकार ये बात विरुद्ध के सामने श्यामा द्वारा रखी गई है। और इस गीत के माध्यम से फिर दोनों हाथ में हाथ मिलाए हुए जाते हैं और पट परिवर्तन होता है, और यहाँ पट का ये अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर श्यामा और विरुद्धक के मध्य एक दूसरे के प्रेम में लीन होने की बात की गई है। एक दूसरे के बिना वे नहीं रह सकते हैं। और उस दृश्य में, द्वितीय दृश्य के ये थर्ड पट परिवर्तन में अर्थात तृतीय पट परिवर्तन में श्यामा और विरुद्धक की आपसी वीर विलासिना और साथ ही साथ पलक पावड़े बिछाने से तात्पर्य यह है कि आंखें बिछाए रखना। कोकिला शब्द का यहाँ तात्पर्य कोयल से है। माछ पिंड यानी शरीर का वो माछ पिंड जहाँ पर सजीव तो है लेकिन उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कृत्रिम कृत्रिम तरफ से गुदगुदी आनंदित होना, जब कोई बात सुनकर के अपन आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिससे मन हर्षित होता है, अंदर अंदर खुश होते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उस मुस्कान को गुदगुदी कहा जाता है। वीर विलासिनी वो नारी होती जो वीरों को विलासित करती है तथा उनको प्रिय लगती है, आनंद की विषय वस्तु होती है। ये प्रमुख रूप से बातें आपको इस विरुद्धक प्रवेश पट भाग थर्ड गान के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार अक्सर कथा संग्रह में ये बातें आपको अलग अलग भाग में समझने को मिलेगी। पहले विद्यार्थियों इसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जो भी इसमें पात्र है विरुद्धक और श्यामा ने क्या गान अर्थात गीत गाया, गीत या गान जो गाया, उनकी पंक्तियाँ आपको श्याम पट पर दिख रही है। ये पंक्तियाँ प्यारे आपको स्पष्ट रूप से एक बार इनको देख ले, और साथ ही साथ जो इस प्रकार के शब्द आए हैं इन शब्दों का अर्थ भी समझने की कोशिश करोगे। और अर्थ समझने के साथ साथ
जो बातें इसमें नहीं है उनको आप एक बार दोहरा करके स्मरण करोगे, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने में और लिखने में कठिनाई महसूस ना हो। आज का टॉपिक यहीं पूरा। जय हिंद।